महाभारत और पुराणों में एक ऐसी कहानी छुपी है जो आज भी हमारे दिलों में रोमांच भर देती है। ये है महादेव और विष्णु के बीच हुए महायुद्ध की गाथा। दो सर्वशक्तिमान देवताओं का आमना सामना, जहां पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जो हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। कल्पना कीजिए उस दिन की, जब त्रिलोकी में अचानक अंधकार छा गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी डर गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु आपस में युद्ध कर रहे थे। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो महाशक्तियों का टकराव था। ऐसा टकराव जिसकी गूंज आज भी ब्रह्मांड के कोने कोने में सुनाई देती है। इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों में कई कहानियां मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने ये जानने की कोशिश की कि सबसे महान कौन है। उन्होंने शिव और विष्णु के बीच प्रतिस्पर्धा करवाई। दूसरी कथा में कहा गया है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के अपमान के बाद शिव का क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने का निर्णय लिया। विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए शिव का सामना किया। शिव पुराण में एक और रोमांचक कथा मिलती है। जब नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि पूरा संसार डर गया। तब महादेव ने शरभ अवतार धारण किया। आधा शेर आधा पक्षी का ये रूप इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने नरसिंह को अपनी पूंछ में बांधकर शांत कर दिया। ये था दो अवतारों के बीच का महायुद्ध। युद्ध शुरू हुआ तो क्या नजारा था। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, जिसकी चमक से सूर्य भी फीका पड़ गया। उनके तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने आकाश को लाल कर दिया। उनके जटाओं से गंगा की धारा और चंद्रमा की किरणें निकल रही थीं। वहीं भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, जो हजारों सूर्यों की तरह चमक रहा था। उनके शंख की आवाज से पर्वत हिल गए। उनके चारों भुजाओं में गदा, पद्म, शंख और चक्र की शोभा देखते ही बनती थी। दोनों देवताओं के बीच जो युद्ध हुआ वो अकल्पनीय था। शिव का डमरू बजा तो पूरा ब्रह्मांड नृत्य करने लगा। उनके तांडव की ताल से समय का चक्र ही रुक गया। विष्णु के गदा के प्रहार से धरती कांप उठी। जब शिव ने अपना तांडव शुरू किया तो समय ही रुक गया। विष्णु ने अपने अनगिनत रूप धारण किए, कभी नरसिंह की दहाड़, कभी वराह का पराक्रम, तो कभी कूर्म की स्थिरता। ये युद्ध कई युगों तक चला। न शिव हारे न विष्णु, दोनों की शक्ति अनंत थी। इस दौरान पूरा संसार थर थर कांप रहा था। देवता इंद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि ये युद्ध रोका जाए। ऋषि मुनि तपस्या छोड़कर इस युद्ध को देखने आ गए थे। यहां तक कि सप्त ऋषि भी अपने आसन छोड़कर इस अद्भुत दृश्य को देखने आ गए थे। जब शिव ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विष्णु ने अपना नारायणास्त्र चलाया, जिसकी शक्ति से आकाश में आग के गोले दिखाई देने लगे। दोनों के अस्त्र शस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि उनकी टक्कर से नए ग्रह और नक्षत्र बनने लगे। अंततः ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों देवताओं को समझाया कि ये युद्ध व्यर्थ है। दोनों एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। शिव संहार के देवता हैं, विष्णु पालन के। दोनों का काम अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, संसार का कल्याण। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये युद्ध तो सिर्फ माया है। वास्तव में दोनों एक ही सत्ता के दो रूप हैं। इस युद्ध का गहरा दार्शनिक अर्थ है। ये दिखाता है कि जीवन में संघर्ष अवश्यंभावी है। कभी कभी अच्छाई और अच्छाई के बीच भी टकराव होता है, लेकिन अंत में सत्य यही है कि सभी शक्तियां एक ही परम सत्ता से निकली हैं। ये युद्ध हमें सिखाता है कि विरोधी शक्तियां भी वास्तव में पूरक होती हैं। शिव और विष्णु का ये युद्ध हमें सिखाता है कि शक्ति का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। दोनों देवताओं ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में समझदारी से काम लिया। उन्होंने एक दूसरे का सम्मान किया और मित्रता स्थापित की। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि संयम में है। आज भी जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हरिहर की मूर्तियां देखते हैं, आधे शिव आधे विष्णु। ये दिखाता है कि दोनों देवता वास्तव में एक ही हैं। हरिहर का ये रूप बताता है कि संरक्षण और संहार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका युद्ध तो केवल लीला थी, जो हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाने के लिए हुई थी। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि सृजन में है। शिव और विष्णु दोनों ने मिलकर संसार का कल्याण किया। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।